बीबीसी दुनिया में आज देखिए भारत में पूरी तरह कैसे और कब खुलेंगे स्कूल। आज से भारत में 9वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए कुछ राज्यों में आंशिक तौर पर खुले स्कूल, लेकिन सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। विकसित देशों में क्या सीख सकता है भारत? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भोयन। कवर स्टोरी में देखिए कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा सरकार के लिए कैसे बन गई है चुनौती। लेकिन पहले सुर्खियां। धीरे धीरे करके जैसे जैसी स्थितियां सामान्य होंगी वैसे वैसे निर्णय लेगी गवर्नमेंट। पूरी तरह स्कूल खोलने के सवाल पर बोले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। हालात के मुताबिक फैसला, पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी। लीक हुए दस्तावेजों से जानकारी आई सामने, कैसे दुनिया के बड़े बैंकों ने अपराधियों और पैसा की हेराफेरी करने वालों को दुनिया भर में अरबों डॉलर का गबन करने दिया। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 54 लाख के पार, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 80% से ज्यादा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, तबलीगी जमात की वजह से कई लोगों में फैला संक्रमण। ब्रिटेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चेताया, अभी नहीं संभले तो 3 हफ्तों में रोजाना आएंगे 50,000 से ज्यादा नए केस। यूरोप के कई देशों में फिर तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। दुनिया भर में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हुए कुल मामले। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना महामारी की मार से हम सब उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भारत के जिन बच्चों को हासिल नहीं है, उनकी तालीम सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा की क्या होंगी हमारी चुनौतियां और विकसित देशों से क्या सीख सकते हैं हम? कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कई राज्यों में स्कूल आज से आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं। यानी सरकार के दिए निर्देशों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के बच्चे स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों से गाइडेंस ले सकते हैं। व्यवस्था ये भी की गई है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुला सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और धीरे धीरे अनुभवों से सीखकर स्कूलों को पूरी तरह खोलने की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जिन देशों में स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? ब्रिटेन में 7 सितंबर से स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। वहां कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को सेफ रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल। ये है उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड का लिस्टर प्राइमरी स्कूल और बाकी स्कूलों की तरह ये भी लॉकडाउन की वजह से 5 महीनों से बंद पड़ा था। इस इलाके में दक्षिण एशियाई मूल के कई लोग रहते हैं, पर 7 सितंबर को इंग्लैंड के सभी स्कूल खुले और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का स्वागत किया। और मैंने ये पाया कि कोरोना के दौरान स्कूल खोलना इतना आसान काम नहीं है। अब स्कूल के साथ काम करना पहले से भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। सबसे पहले तो हमने स्कूल में आने और जाने के अलग अलग रास्ते बनाए। रिसेप्शन पर भी हम और जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम थोड़ी सी ही जगह बना पाए और पहले के मुकाबले चीजें भी कम कर दी हैं। और हमने इन्हें भी प्लास्टिक की शीट से ढक दिया है ताकि इसे आसानी से साफ किया जा सके। स्टूडेंट्स को उम्र के हिसाब से बबल्स में रखा गया है, जिनकी जिम्मेदारी टीचर्स को दी गई है, जो उस बबल से पूरे दिन नहीं निकलते। स्कूल में हर जगह शौचालय की सुविधा भी है। वो जानते हैं कि अगर वो क्लासरूम से बाहर निकलकर शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो वापस जाने से पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इन नए कायदों ने पहले से मुश्किल समय का सामना कर रहे टीचरों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। The difficult part in early years is
not being able to hug children or pick them up. So that was the hardest part for me. I've had a couple. मेरे पास तो कुछ बच्चे एक पोस्टर लेकर आए जिस पर लिखा था कि आप बेस्ट टीचर हैं, पर उन्हें ना ले पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। Those things. और बच्चों के माता पिता का इन बदलावों के बारे में क्या कहना है? जब पहले दिन हम गेट के बाहर ही खड़े रहे, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, पर पिकअप के वक्त हम काफी प्रभावित हुए क्योंकि बच्चों के माता पिता के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। Holidays been getting boring, but then when we came back to school, it felt so much better to be back at school. I feel a bit happy that we're doing some social distancing and we're taking care of ourselves. स्कूलों के खुलने के साथ ही वहाँ पढ़ रहे बच्चों की जिंदगी थोड़ी बहुत सामान्य हो रही है और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पुराने स्कूल के दिन एक बार फिर से लौट आएंगे। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। ये तो हुई ब्रिटेन की बात, जहां स्कूल पूरी तरीके से खुल गए हैं, लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूल पूरी तरह कब खुलेंगे अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा में सभी एहतियातों का पालन करते हुए 2 स्कूल खोले गए हैं जहां छात्र पढ़ाई के लिए जा भी रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे चल रहे हैं ये दोनों स्कूल हमारे सहयोगी सत सिंह की रिपोर्ट में। ये कोरोना चल रहा है तो इसके टाइम पे तो मास्क लगाना ही पड़ेगा ना, तो अगर नहीं लगाएंगे तो शायद बीमारी हो जाए, तो इसलिए ठीक है ना मास्क लगाना। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था। अब हरियाणा सरकार ने 2 स्कूलों को प्रयोग के तौर पर खोला है, जहां बच्चों, टीचरों और स्टाफ के दूसरे सदस्यों को हर तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है। हरियाणा के करनाल और सोनीपत जिलों में 2 स्कूलों को खोला गया है। BBC ने सोनीपत जिले में खुले स्कूल का जायजा लिया और वहां की व्यवस्था, परेशानियों और लोगों के उत्साह को जानने की कोशिश की। हमारे स्कूल के 63 बच्चे हैं 10th क्लास में, उनमें से 52 पेरेंट्स ने अपनी सहमति दी थी। मैं 10th क्लास को टीच करती हूँ सर, 40 जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल है। जैसे सर्वप्रथम बच्चे गेट में प्रवेश करते हैं, उसमें हमने गोल दायरे बनाए हैं 2 गज की दूरी पर। प्रवेश करने पर सबसे पहले बच्चे के जूते सैनिटाइज कराए जाते हैं, उस थर्मल स्कैनिंग से उसके बाद उनका तापमान चेक किया जाता है। जिन बच्चों का तापमान कम या अधिक होता है तो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। डॉक्टर के हम लगातार संपर्क में हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगवाई है विद्यालय में, प्रत्येक बच्चा उससे अपने हाथों को सैनिटाइज करता है। हैंड वॉश के लिए भी हमने ऑटोमेटिक मशीन लगवाई है। प्रत्येक बच्चे के लिए उनके डेस्क पर उनका नाम लिखा है। वो बच्चा उसी बेंच पर बैठेगा, अपना खाना लेकर आएगा, पानी भी अपनी बोतल घर से लेकर आएगा, किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा। और हमारे अध्यापक जो है उनकी व्यवस्था हमने इस तरीके से की है अपनी टीम के साथ कि वो बच्चे की कॉपी भी चेक, बच्चे के पर्टिकुलर स्थान पर जाकर कापियाँ चेक करेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार की बच्चे को असुविधा न हो। जब मैडम ने बोला स्कूल आना है तो हमारे मम्मी पापा ने इजाज़त दे दिया, क्योंकि स्कूल में आके हम कुछ नए से सीखेंगे और घर पर किसी के पास मोबाइल नहीं होता है और किसी के मम्मी पापा मोबाइल लेके चल जाए, सिर्फ से पढ़ाई नहीं हो पाता सही से। वरना स्कूल में हमारा देखभाल सही से रखा जा रहा है और मम्मी पापा को लगता है कि हम बड़े बच्चे हम अपना देखभाल सही से रख सकते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है, हाथ साफ करवाते हैं बार बार और मास्क दे रखे हैं, 2 गज की दूरी पर बैठाते हैं और पढ़ाते हैं टीचर आके। मैं संतुष्ट हूँ इन बातों से। जैसे कि हम घर पे पढ़ते थे तो फ़ोन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और हर वक्त हमारे पास फ़ोन अवेलेबल भी नहीं था, तो थोड़ी सी मतलब पढ़ाई में कमी आ रही थी। लेकिन अब हम स्कूल में आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो स्कूल में मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है और क्लासेस जो है वो अब क्लास में नहीं बरामदे में की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन की जा रही है। तो इन 2 स्कूलों के बेस पे एक रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास जाएगी कि अन्य स्कूलों में भी हम इन सुविधाओं के साथ बच्चों को ऐसे हम कर सकते हैं। सभी बच्चे आए हैं सर? ये 10वीं क्लास के बच्चे। पेरेंट्स का कंसेंट लिया गया? पेरेंट्स सभी पेरेंट्स ने रिटर्न में हमें दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर ये सुविधा दी जाए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मास्क लगाते तो आवाज़ सही से लिख कर नहीं पाता है। पहले थे जो फ्रेंड्स वगैरह थे जो हमारे, हम उसके साथ वैसे मतलब हेलो वगैरह कर लेते थे या फिर गले वगैरह मिल लेते, लेकिन आज वो सब नहीं है। तो जागरूकता और सबकी कोशिशों से कोरोना को दूर रखा जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे स्कूलों के खुलने को लेकर क्या कहा भारत के शिक्षा मंत्री ने। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुईन। दुनिया के कई देशों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन भारत में अभी हालात को देखते हुए इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये कहना है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। कब और कैसे लौटेगी स्कूलों में रौनक, शिक्षा मंत्री से इसी पर बात की बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने। अब सबसे बड़ा जो सवाल लोगों का है स्कूलों को लेकर, बहुत फिक्र हो रही है, उस पर जान लेते हैं कि क्या तैयारी हो रही है स्कूलों को खोलने की। मुझे लगता है कि स्वभाव की है, और जो बच्चा है, जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है बच्चे की सुरक्षा। लेकिन जब इन 25 करोड़ बच्चों को स्कूल में ले आना होगा, तो अभी क्या तैयार है भारत का शिक्षा मंत्रालय? देखिए, जैसी जैसी स्थितियां होंगी वैसी वैसी स्थितियों में हम लोग निर्णय ले भी रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां हैं, हमारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों की मदद से हम लोग धीरे धीरे करके जैसी जैसी स्थितियां सामान्य होंगे वैसे वैसे निर्णय लेगी गवर्नमेंट। लेकिन चीन जैसे देश में, जहां 8 महीने पहले वुहान में शुरू हुआ, वहां लाखों छात्रों को वो स्कूल वापस ले आए हैं, तो फिर हमारे देश में ये भारत में कब मुमकिन हो पाएगा? बताया मैंने कि हम बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी कोई डेट नहीं सोच रही है सरकार? और बताया कि जैसे जैसे स्थिति, अभी देखिए हम परीक्षाओं से निकल रहे हैं। हमने जो लोग ये कहते थे वो ही नहीं सकता है, उन्होंने देखा ना हमने किया है। और अभी हम बच्चा घर पर ऐसा नहीं कि बैठा हुआ उसको पढ़ा रहे हैं हम, तो हमने बच्चे को बिल्कुल पकड़ा हुआ है। और जैसे स्थितियां सामान्य होंगी और अगर स्थिति इस साल सामान्य नहीं हुई तो क्या ये एश्योरेंस दिया जाएगा कि बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा और पढ़ाई पूरी होगी? बच्चे का साल तो हम बर्बाद कर ही नहीं रहे। अब बात कर लेते हैं अब शिक्षा नीति की। कई लोग ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा का भारतीयकरण होगा। फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे शिक्षा का आरएसएसीकरण होगा? क्या आरएसएस का एजेंडा इसके बहाने लागू किया जा रहा है? कहाँ पर लागू है वो बताइए ना। ये भारत है, मैंने अभी कहा ना, ये नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी और ये इंक्लूसिव भी होगी। उसको यदि कम समझ में आ रहा होगा किसी को तो उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, मेरे सुझाव होगा। लेकिन फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात क्यों नहीं हुई? आज भी देश में ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे टिन की छत के नीचे पढ़ते हैं या पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। उसमें कई बीजेपी शासित राज्य भी हैं। अपने अपने राज्यों में उनको भी चिंता है, लेकिन आप पीछे के समय से देखेंगे और आज के समय में देखें तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। तो इसलिए राज्य और केंद्र मिलकर के यदि कहीं भी कोई खाई है तो उनको तेजी से पाटेंगे। राज्य ये कह रहे हैं कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। किस राज्य ने बोला? मेरे सामने तो आप पहली हैं जो आप ऐसा बोल रही है। हाँ, जरूर कुछ लोगों का पहले था कि नहीं, भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए, तो हमने थोपा ही नहीं। अपनी मातृ जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में हो और ऊपर तक जहाँ तक जो राज्य लेकर के जाना चाहता है वो लेकर जाए। माँ बाप ही चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल छोटे हों तब से अंग्रेजी बोलें, तो बहुत सारे माँ बाप ये नहीं चाहते होंगे शायद कि उनके बच्चे अंग्रेजी शुरू से ना पढ़े। वो आप लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवेश बना दिया ना, ऐसा माहौल बना दिया कि अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी का तो कहीं विरोध है ही नहीं। जिन देशों ने अपनी मातृभाषा में पढ़ाया क्या वो पीछे हैं? तो ये जो बोल रहे हैं जरा दुनिया को देख करके बोलें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ग्लोबल सिटीजन बनेंगे क्या बच्चे? क्यों नहीं बनेंगे? किसने कह दिया कि बनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, कौन रोक रहा है आपको? 2-3 भाषाओं में मत रोको, उसको खुला मैदान दिया है, पूरी दुनिया की भाषाओं को सीखो ना। ओवरऑल वेलबींग की बात हो रही है छात्रों के, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका अधिकार कैसे मिलेगा? पूरा मैदान तो खाली दे दिया उनको। उससे ज्यादा क्या फ्रीडम चाहिए? आप किसी भी विषय को ले सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या हो? आप छात्र से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अच्छा पढ़े ना, अच्छा शोध करे, लेकिन वो एक्सप्रेस भी अच्छे से करे। हाँ, वो अच्छा करे ना। हाँ। वो भाषण न दें, वो भाषण न दें, करें काम। तो क्या करें। भाषण का अधिकार उनको नहीं मिलेगा? छोड़िए, भाषण की बात नहीं करो, मतलब विषय पर आप वहां मत लेकर के जाइए इस बात को। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए बिना इंटरनेट के पढ़ाई को जारी रखने का क्या है नया तरीका। तो मिलते एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। कोरोना काल में शहरों में स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखी हुई है। वहीं गांव में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये आज भी एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में गुजरात के बनासकांठा जिले के एक गांव में एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, देखिए बीबीसी संवाददाता परेश पड़ियार की इस रिपोर्ट में। इन लाउडस्पीकर्स को गांव में किसी विज्ञापन के प्रचार या फिर गाना बजाने के लिए नहीं लगाया गया है। इनके जरिए गुजरात के इस गांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कोरोना की वजह से तमाम परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया है। बनासकांठा के परपड़ा गांव में स्कूल बंद हैं और बच्चों के पास टीवी, मोबाइल या फिर इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, पर लाउडस्पीकर से पढ़ाने का शिक्षकों का तरीका संकट के इस दौर में काफी कारगर साबित हो रहा है। ये परिस्थिति में स्कूल बंद है पर पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ अपने प्रिंसिपल और दूसरे टीचरों की मदद से गांव में लगे लाउडस्पीकर और सीसीटीवी कैमरों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में हमने घर घर जाकर बच्चों को इस बारे में बताया। इस नए तरीके से बच्चों को पढ़ाना काफी आसान हो गया है। टीचरों ने उन बच्चों को पढ़ाने का भी बंदोबस्त किया है जो गांव के बाहर खेतों में रहते हैं। दरेक बालक को हमारे यहाँ मंदिर में लाउड स्पीकर लगा हुआ है। खेतों में रहने वाले बच्चे मंदिर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। गांव की हर गली में लाउड स्पीकर लगा हुआ है। सुबह 8 से 11 बजे के बीच लाउडस्पीकर से तालीम का ये तरीका धीरे धीरे कामयाब होने लगा। गांव वालों से मिले सकारात्मक सहयोग की वजह से शिक्षा से वंचित कई बच्चे अब रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के माता पिता ने भी जागरूकता दिखाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे घर पर सुबह 8 से 11 बजे तक पढ़ें। मैं टीचर्स का शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनकी मेहनत से ही गांव के 80% से ज्यादा बच्चे इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं। टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। और चलते चलते लंदन के एक जू में जाती हुई गर्मियों का आनंद ले रहे इन बंदरों की तस्वीरें, साथ ही आइस कैंडीज का भी ये लुत्फ उठा रहे। लॉकडाउन की वजह से ये जू काफी दिनों तक बंद रहा था। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।